हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक त्यौहार जो कि अभी होली का फेस्टिवल चल रहा है, और किस तरह से त्यौहार एक जो है एक गरीबों के लिए है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया है कि 90% आदमी जो है, 90 से 95% जो आदमी है वो पूरी तरह से प्रॉपरली गरीब है। भले ही वो महीने का 5 लाख घी क्यों ना कमा रहा हो। लोगों के रिसर्च है, हो सकती है बहुत ही तरह की नहीं नहीं, आप 5 लाख के आदमी को गरीब क्यों कह रहे हो, ये तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो। उसने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अपनी तो उसके ने तो अपनी ज़िंदगी के 10 साल दे दिए। जब तब वो इतनी ज़्यादा तरक्की पे पहुंचा है, तब वो इतना ज़्यादा मतलब लग्जरी लाइफ जी रहा है, या फिर इतनी 4 गाड़ियां हैं उसके पास, उसके घर में नौकर लगे हैं, या फिर वो वेकेशन के लिए घूमने जाता है। हर संडे वो रेस्टोरेंट में जाता है, हर शनिवार को वो एंजॉय करता है, ड्रिंक करता है, या फिर इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग बोलोगे तो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट होगा। हर्ट इन द सेंस इसलिए होगा क्योंकि जो मेरी कम्युनिटी है उसमें सभी, मैं मानता हूँ, रैशनल लोगों के लिए ही है ये कम्युनिटी। और मैंने स्पेशली रैशनल जो लोग हैं, जो कड़वे सत्य को सुनना चाहते हैं बजाय मीठी गोली चूसने के, वही लोग यहाँ पर टिक सकते हैं। ये कोई एक सड़क पर होने वाला भंडारा या फिर कोई मतलब जुलूस नहीं है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है बिना किसी मतलब क्राइटेरिया के। तो इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको जो सत्य मैं बता रहा हूँ वो आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कड़वी गोली को डाइजेस्ट करते हैं तभी आपको लगता, समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ है, हमारे लिए वर्क कर रही है। लेकिन जब आप अपने बिलीफ्स को ब्रेक करने से डरते हैं का तब आप का सीखना बंद हो जाता है। वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको, आपकी जो कंडीशनिंग है, आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने जो 20 साल में कंडीशनिंग आपकी कर रखी है, वो उसको आप तोड़ने के लिए जब तैयार हो जाते हैं कि नहीं, जो मेरे पेरेंट्स ने या फिर सोसाइटी ने या टीचर्स ने मुझे सिखाया है वो तो गलत था। और आज जो मैं सुन रहा हूँ, आज मतलब जो मुझे पता चला है, बजाय माध्यम कोई भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी वीडियो के थ्रू अगर आप जान रहे हैं, तो मैटर ये नहीं करता है कि वो मोड ऑफ लर्निंग क्या है। मैटर ये करता है कि उस जो पर्सन है या फिर जो वो मोड है जो वो पर्सन बता रहा है वो आपके कितने पल्ले पड़ रहा है। क्या आपकी कंडीशनिंग टूट रही है, या फिर क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि आप कोई भी नई चीज़ को ग्रैप्स करने के लिए। तो 90% जो है, जो त्यौहार मना रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ होली का त्यौहार, उसमें गरीब आदमी है। और गरीब आदमी को और ज़्यादा गरीब किस तरह से बना कर रखें, इसीलिए ये त्यौहार आता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि गरीब को और ज़्यादा गरीब किस तरह से बनाया जाए। क्योंकि पहला पॉइंट ये, अगर मैं आपको बताऊं एक मैनर में, अगर आप मैं समझाना चाहूँ, तो 90% लोगों की जो सुख और शांति है वो त्यौहार की वजह से पूरी तरह से भंग हो जाती है। या फिर उनको ये लगता है कि यार मतलब जो भी मैं अपनी लाइफ में सेविंग कर रहा हूँ, क्योंकि त्यौहार या फिर कोई भी चीज़ अगर लाइफ में आपकी सेलिब्रेशन की आती है या फिर इमरजेंसी की आती है, लेकिन पैसा तो आपके पास उतना ही है। सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई भी 10,000 कमाने वाला बंदा, उसको त्यौहार भी मनाने हैं, उसको इमरजेंसी फंड भी रखना है, उसको सेलिब्रेशन भी करनी है, और उसको अपने लड़के की शादी भी करनी है, या फिर बर्थडे भी पार्टी करनी है, और बर्थडे में जाना भी है, शादी भी करनी है, शादी में जाना भी है। तो वो 10,000, जो मैंने एग्जांपल लिया, 10,000 कमाने वाला बंदा किस तरह से चीज़ों को करेगा, आप खुद सोच लीजिए। और अगर वो इन सब चीज़ों को तवज्जो देता है, उनको, उसके लिए शादी भी ज़रूरी है, उसके लिए बर्थडे पार्टी भी ज़रूरी है, उसके लिए त्यौहार भी ज़रूरी है, तो आप समझ लीजिए कि मंथ ऑफ द एंड उसकी सेविंग के नाम पर उसके पास क्या होंगे, क्या कुछ छुट्टे चिल्लर जो किसी भी काम आने वाले नहीं हैं। एक टाइम का खाना भी नहीं आ सकता है जिससे।
तो मेरा मानना ये है कि जो त्यौहार है ये आपको गरीब कैसे रखा जा सके, इसके लिए मनाया जाता है। इसके लिए जो टॉप के 1% लोग हैं उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि त्यौहार है, कोई भी ईद है, बकरीद हो गई, या फिर जो भी हिंदू में त्यौहार होते हैं, कोई भी होली दिवाली। मैं यहाँ पे किसी रिलीजन से ओरिएंटेड बात नहीं करूँगा। यहाँ मैं किसी भी रिलीजन्स को नहीं मानता हूँ काफ़ी लंबे समय तक, और ये सारे त्यौहार और धर्म को मानने वाले लोग हमें बिल्कुल पूरी तरह से लुक्खे लगते हैं, पूरी तरह से चुसे हुए गन्ने की तरह, जो वो सूखा सूखा पेपर की तरह बचता है उसकी तरह लगते हैं। इनमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और त्यौहार आपको पता है किस तरह से करके छोड़ता है? त्यौहार से पहले आप होते हैं कि एक गन्ना होता है, गन्ने की तरह होते हैं जिसमें रस भरा होता है, और त्यौहार के बाद जब आप त्यौहार ख़त्म होने के बाद आपकी हालत एक ऐसी हो जाती है कि एक चुसा हुआ गन्ना जिसमें सिर्फ सूखा सूखा ही बचता है, उसमें रस नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी में आनंद ख़त्म हो जाता है। और लोगों में त्यौहार को लेके इतना ज़्यादा खुशी क्यों होती है? क्या खुशियाँ त्यौहार का मोहताज है? मेरा मतलब सीधा सा मानना उन लोगों से पूछना ये है, या फिर मैं खुद इस चीज़ को मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि त्यौहार क्या वो एक पर्टिकुलर दिन ही आपको खुश होने के लिए है? ऐसे तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गुलाम है। कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि गुलाम जो हुआ करते थे उनको एक दिन दिया जाता था कि आप हफ्ते में एक ही दिन खुश हो सकते हैं, जिसको आप संडे कहते हैं। ये संडे को ही बहुत ही ज़्यादा आप इसको मत लीजिए कि आप अपनी खुद की जो मतलब डिमांड है वो आपके ऊपर थोपी गई चीज़ है कि आप छुट्टी अगर आपके पास काम नहीं है या फिर आप रिलैक्स नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि मालिक कोई और है, डिसाइड करने वाला कोई और है। तभी क्यों अक्सर आपने देखा कि संडे को भी अगर कोई भी कंपनी में कोई भी इमरजेंसी होती है या फिर वर्क लोड ज़्यादा होता है या फिर बिजनेस उनका ज़्यादा पीक पे होता है, तो आपको संडे को भी जाना होता है। आपको 9-8 घंटे की बोल के 12 घंटे भी करनी पड़ती है जॉब। जिसके पहले मैंने अभी एक दिन पहले वीडियो बनाया, एक दो दिन पहले, वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस बोल कर आप पे 14-14, 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है। तो हम फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि भारी खर्च और आर्थिक तंगी। अक्सर भारतीय जो सोसाइटी है, जिसको मैं कहता हूँ, अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ, 90 से 95% भद्दर गरीब है। भले ही वो किसी भी 20 लाख की गाड़ी चला रहा हो, वो मुझे गरीब लगता है, बिल्कुल 2 कौड़ी का लुक्खा। जो सारी चीज़ें कर रहा है वो दिखावे के लिए कर रहा है। आजकल की गाड़ी तो देखी है, मूव इन कॉफिन है, मतलब चलता हुआ कफन है। उनमें ज़रा से भी कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। वही सिक्योरिटी फीचर के नाम पे कह दो तो ये 2 कौड़ी के लुक्खे लोगों को, मिडिल क्लास जो होते हैं, उनको बस एयर बैग के नाम पर सिक्योरिटी फीचर बस पता होता है कि हाँ एयर बैग अगर है तो गाड़ी सुरक्षित है और वो मेरी जान बचा लेगी। और क्या आप खुद सोचिए, ये मिडिल क्लास जो पूरी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, घिस घिस के जॉब कर रहा है, वो जब गाड़ी खरीदने जाएगा वो सिक्योरिटी के लिए खरीदना जाएगा कि सिक्योरिटी फीचर है कि नहीं, किया इसलिए खरीदेगा कि गाड़ी देखने में अच्छी हो, बड़ी हो, पड़ोसी से बड़ी हो, समाज में कोई भी मोहल्ले में ऐसी कोई गाड़ी ना हो, मेरी हो, भले ही उसमें सिक्योरिटी फीचर हो या ना हो। क्योंकि ये लुक्खे लोग सिक्योरिटी फीचर वाली गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे जो 50 लाख 40-50 लाख से स्टार्ट होती है, और इनको दिखाना सब कुछ है। त्यौहार में भी लोग इस तरह से खर्च करते हैं, फिर ये लोग गरीब होते हैं, किसी भी पर्सन से मांगते हुए नज़र आते हैं कि मंथ ऑफ द एंड। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो महीने का 50-50 से हज़ार 1-1 लाख कमा रहे हैं, और उनके महीना ख़त्म होने पर उनके पास पॉकेट मनी के नाम पे 2000 भी रुपए नहीं होते हैं, या वो मांगते हुए रहते हैं कि यार ये लास्ट वीकेंड है, कुछ एंजॉय करना है, कुछ ड्रिंक करना है, या इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं 4 दोस्त मिलके, लेकिन उनके जेब में 2-3 हज़ार रुपये भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसका कारण मैं भी आपको बताऊँगा, क्योंकि उनके पास EMI है। उन्होंने वो दिखाने के लिए, मतलब एक फ्लैट में रह रहे हैं जिसका रेंट ही जा रहा है 30,000 रुपये, गाड़ी ले रखी है उन्होंने दिखाने के लिए, सोसाइटी को चमकाने के लिए, क्योंकि
अर्बन रेस में फंसा हुआ चूहा जब गांव जाएगा होली दिवाली पर, तो उसको तो फ्लेक्स करना है वहाँ पर गांव में अपने अंकल को। बूमर्स अंकल हैं जो यहाँ मतलब फलाने का लड़का 1 लाख कमाता है, तो वो क्या गाड़ी मेंटेन कर रहा है, क्या वो प्रॉपर रेस्टोरेंट जा रहा है, क्या वीकेंड पर, क्या वो मतलब शादी में मतलब अच्छा खर्चा कर रहा है। क्योंकि जब ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो सोसाइटी में आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। और जब इन सोसाइटी को दिखाने के लिए जब वो सारी चीज़ें कर लेता, तो उसके बाद महीने में उसके पास 2,000 रुपये भी नहीं बचते हैं। क्रेडिट कार्ड उसका चल रहा होता है, किस्त पे उसने चीज़ें खरीद रखी हैं, जिसकी बात मैं अक्सर करता रहता हूँ। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड किस तरह से आपके गले में इनविजिबल फंदा है, और ये उस फंदे से बहुत ही ज़्यादा मतलब घातक है। जो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ लोग गुलाम भारतीय काले गुलामों पर डाल के रखते थे, कि वो एक फंदा है, वो दिखता था कि हाँ इसके ये एक गुलाम है, ये सोसाइटी से हटकर है, क्योंकि इसके गले में फंदा है या फिर इसके पैरों में बेड़िया है। लेकिन आजकल आपको गाड़ी में बैठा हुआ भी एक गुलाम दिखेगा, जिसकी सोच गुलामी वाली होगी, या फिर उसके अंदर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, बीपी की गोलियां चल रही होंगी, उसको शुगर हो गया होगा, और बहुत ही ज़्यादा एक भद्दी सी शक्ल बना रखी होगी उसने। और वो किसी से भी बात करेगा तो उसमें वो चीज़ ट्रांसफ़र करने की मतलब क्षमता रखता है। वो आपको नेगेटिव करने की भरपूर कोशिश करता है, या फिर अपनी जो मेंटल मास्टरबेशन करने की कोशिश करता है आपके ऊपर। है क्या सामाजिक 90% लोग तो एक दूसरे को मतलब फ्लैक्स करने में एक दूसरे के ऊपर मेंटल मास्टरबेशन ही कर रहे हैं, कि कोई इनकी सुन ले, कोई इनकी हवाबाजी को आग दे दे, जो उनकी आग है उसको हवा दे दे, कि हाँ भैया आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, या फिर मेरा तो ये सपना था, या फिर सो कॉल्ड आपने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये सारी चीज़ें पाई हैं। तो इस चीज़ में अगर कोई उनकी तारीफ़ कर देता है, उनको बहुत ही ज़्यादा उनका डोपामिन स्पाइक हो जाता है, या फिर उनको उनका जो वैलिडेशन है वो अप्रूव हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। उसके साथ ही है, ये लोग काम से इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, क्या आपको लगता है कि 90 से 95% लोगों को छुट्टी मिलती है, या फिर जब उनको मतलब घर पर जाना होता है, क्या उनके मन मुताबिक उनको छुट्टी मिल रही होती है? तो मेरा मानना ये है कि उन लोगों को कंपनी के मुताबिक छुट्टी मिलती है। अगर कंपनी में काम लो है, भले ही आपको पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपको लात मार देती है। देख लीजिए आप नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में किस तरह से स्पोर्ट्स लाइन कंपनियां, किस तरह से कॉरपोरेट की फाइनेंस कंपनियां, किस तरह से कॉल सेंटर्स, क्रेडिट कार्ड सेलिंग के जो हब बने हुए हैं, फ्रॉड चल रहा है, किस तरह से उस पर हम प्रकाश नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को पता है। क्योंकि मेरा कोई पर्सनल मोटिव ये नहीं कि मैं अब ये पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में बताऊं कि हाँ इस चीज़ में ये फ्रॉड होता है, या फिर हम आपको ओवरऑल बता देते कि कहाँ कहाँ चीज़ें हो रही होती हैं, और क्यों आप गुलाम के गुलाम ही रहोगे, भले ही आप महीने का 5 लाख या 10 लाख ही क्यों ना कमा रहे हो। क्योंकि क्योंकि आप गुलाम क्यों बने रहोगे, इसका मैं आपको यहाँ पर एक कारण बताऊंगा कि ये क्यों आप बने रहोगे गुलाम, जबकि आप 5 लाख 10 लाख ही क्यों ना कमा रहे हो, क्यों आप 20 लाख की गाड़ी क्यों ना खरीद रहे हो। क्योंकि ये त्यौहार, ये शादी, ये हल्दी मेहंदी, और जो भी ये त्यौहार है, बेबी शावर हो गया, और अभी ये वैलेंटाइन भी गया है फरवरी के महीने में, ये चीज़ें क्यों है? क्या किसी भी खुशहाल आदमी को पर्टिकुलर इन सब चीज़ों की लिटरली ज़रूरत होती है? आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए। ये सिर्फ गुलाम है, जो गुलाम जमात होती है 90% 95%, उसको उसी चीज़ में मतलब उलझा के रखने में, कि ये गुलाम कभी विद्रोह ना कर दे, ये कभी भी मतलब अपने मतलब आंदोलन ना कर दे, इस चीज़ ये कभी इतना ज़्यादा ही मतलब इसके अंदर पावर ही ना आए कि ये कभी विद्रोह कर पाए। मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा ही ना इकट्ठे होना दिया जाए कि ये मतलब फाइनेंशियल फ्री हो जाए, या फिर ये अपनी चीज़ों को कम में गुजारा करने लगे और फिर ये विद्रोह कर ले। तो वो जो एसी में बैठे लोग हैं टॉप 1%, जो प्राइवेट प्लेन से घूम रहे हैं, उनके गले की हड्डी ना बन जाए ये 90% पॉपुलेशन जो सोसाइटी है।
तो इस तरह की चीज़ें वो लोग चला के रखते हैं और इस तरह की चीज़ें वो आए दिन प्लान कर रहे हैं। उनके पास पर्टिकुलर ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं कि वो ये चीज़ बता रहे होते हैं कि क्या ये जो 90 90 से सॉरी 95% जो पॉपुलेशन है, जो सिर्फ मतलब उठ रही है, काम कर रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है और कुछ थोड़ा मोड़ा इंटरटेनमेंट के नाम पे कर रही है, तो इनका इंटरटेनमेंट बना के रखा जा सके। तो ये प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ें प्लान करी जाती हैं सोसाइटी में। बेबी शावर के नाम पर अभी आप देख रहे हैं कि आज के 5 साल पहले देख लीजिए, हल्दी का दिन और शादी वाला घर, सो कॉल्ड मतलब आजकल जो 10,000 भी नहीं कमा रहा है पर्सन, उसके घर में जब शादी होती है तो वो शादी वाला घर और हल्दी का पर्टिकुलर दिन रखते हैं ये लोग, मेहंदी का एकदम पर्टिकुलर दिन रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं? क्या वो गरीब, क्या अगर वो गरीब इन ये सब ठिठकर्म कर लेता है, क्या वो उसको ये तिहाड़ी नहीं मारनी पड़ेगी फिर? क्या उसके गरीबी जो दूर हो जाएगी इन सब चीज़ों को करने से, ये सब ढकोसले करने से? अब मुझे नहीं लगता है, लेकिन पैसा ज़रूर वो गवा देता है। मतलब पूरी तरह से वो बेकारी है जो उसी तरह बन के रह जाता है। उसके बाद शादी, फिर बच्चे होना, ये तो ऑब्वियस सी है, क्योंकि कुलदीपक बूमर्स को तो यही आस रहती है कि बच्चे की शादी कर दूँ, कितनी जल्दी वो मतलब कुलदीपक ले आए, क्योंकि ये लोग तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकबर, हुमायूं और शाहजहाँ के वंशज समझते हैं कि अगर मैं मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा या फिर मेरे लड़के की शादी होने के बाद अगर 1 से 2 साल में बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। और अपने आप को ये लोग ये समझते हैं कि हम तो राजा महाराजाओं के ख़ानदान से हैं। हर एक अपने आप को ये समझता है कि अगर मैंने पोते का मुंह नहीं देखा मरने से पहले तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, या फिर समाज का जो इन्होंने ठेका ले रखा है तो वो कैसे हो पाएगा। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है, ये लोग ये कहते हैं कि कुलदीपक अगर नहीं आया तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। मैं उस नल्ले से ये कहना चाहता हूँ कि तू खुद 10,000 20,000 की तिहाड़ी मान रहा है और जैसे तैसे तू अपनी लड़की की शादी कर दे रहा है, उसमें भी तुझे ये खतरा मंडरा रहा है कि तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। अगर इस तरह के लोगों का वंश नष्ट भी हो जाता तो समाज को क्या फ़र्क पड़ता है, या सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब चीज़ें अपने ही मानने की होती हैं कि कोई भी कल को ख़त्म हो जाता है दुनिया में, चाहे कितना भी बड़ा सुपर पावर है, अगर वो चला जाता है इस दुनिया से तो दुनिया को अगले दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया वैसे ही चलने वाली है। और उसके साथ ही मैं लास्ट पॉइंट ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों में सामाजिक दिखावा होता है कि त्यौहार पे अगर आप भर भर के खर्चा नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा काम नहीं सही चल रहा है, या फिर त्यौहार पर तुम लोग सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब इनका काम सही नहीं चल रहा है, या फिर आपको वो कम आंकने लगता है। लोगों को इसलिए भी मतलब लगने लगता है कि अगर हम कोई भी मौके पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं या फिर सोसाइटी वैलिडेट नहीं करेगी, इस तरह की चीज़ें आ जाती है, इसलिए और लोग हवाबाजी करते हैं। तो अगर आपको लिटरली खुश रहना तो ये कोई एक दिन डिसाइड नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर दिन ही खुश रखते हैं। अगर आपका खुशियों का दिन डिसाइड हो रहा है, भले ही आप 10 लाख 20 लाख का महीने का कमा रहे हो, भले ही बिजनेस आपका कितना भी अच्छा चल रहा हो, अगर आप खुशी पर्टिकुलर दिन ही हो रहे हो या फिर कोई एक्सटर्नल रीज़न से ही खुश हो रहे हो तो आप एक गुलाम हैं। इनविजुअल बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं आपके दिमाग में जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन ये फिजिकल बेड़ियों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। उनको आप ना चाहते हुए भी नहीं तोड़ सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपके गर्दन में और पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज समझाने की कोशिश की थी त्यौहार को लेके, क्योंकि त्यौहार का जिस तरह से सीज़न चल रहा है लोग बावले हुए जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लगता है उन्होंने अगर ये त्यौहार मना लिया अच्छे से तो आने वाले त्यौहार या फिर आने वाली ज़िंदगी उनकी संवर जाएगी। और तो वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कॉल बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। लाइफ में किसी भी एक्सपेक्ट पर आपको कन्फ्यूज़न है या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल बुक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाऊं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, अगर आपकी पर्सनल भी कोई लर्निंग हो वो भी आप बता सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर ये चाहते हैं कि इस चीज़ पर आपको कन्फ्यूज़न है पर्टिकुलर लाइफ के एक्सपेक्ट पर किसी पे,
उस पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। विद दिस थैंक यू, बाय बाय। कमेंट कर ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।